हाय एवरीवन। एक बड़ा ही कॉमन मिथ है या फिर एक कंफ्यूजन है कि क्या हम प्रेगनेंसी में ट्रैवल कर सकते हैं बाय कार, बाय बस, बाय टू व्हीलर या फिर हम फ्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि भाई प्रेग्नेंट हो, मान लिया, थोड़ा सा आपको प्रिकॉशंस रखना है डिपेंडिंग आप कौन से ट्राइमेस्टर में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बीमार हैं और आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप प्रिकॉशंस रख रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप अपने डॉक्टर से पूछ के ट्रैवल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ट्राइमेस्टर वाइज बताऊंगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, आपको क्या करना चाहिए, सेकेंड में, थर्ड में, और एक इन जनरल सेफ्टी टिप्स क्या रहते हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली, नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज में। तो घर में शादी है, कज़न की शादी है, या फिर आपके घर में एक ट्रिप बना है जिसमें आपका जाना जरूरी है, आपने पहले से प्लान कर रखा था, या फिर आप बोर हो गए, आपको छुट्टी मिली ऑफिस से और आपको कहीं बाहर जाना है, तो क्यों ना जाएं। प्रेगनेंसी कोई बीमारी थोड़ी ना है। तो मान लीजिए आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू से लेके 14 हफ्ते तक, यानी कि 3-3.5 महीने तक, तो उस समय आपको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप ऑलरेडी नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टियों से जूझ रहे हैं, आपको हल्की सी गिडीनेस है, आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, आपको चक्कर आते हैं, आपको सुस्ती आती है। तो ऐसे में आपको ट्रैवलिंग में थकान लगेगी, आपको लगेगा मैं पैकिंग कैसे करूं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आप सही में जाना चाहते हैं, पहली बात तो आप अपनी बॉडी की सुने, रिस्पेक्ट योर बॉडीज़ लिमिटेशंस। अगर आपकी बॉडी कह रही है कि नहीं मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, तो अपने आप को फोर्स ना करें। अगर आपको कोई इसी तरह की कोई ब्लीडिंग है, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, आपके डॉक्टर मना कर रहे हैं, तो ना जाए। सब कुछ ठीक है और आप में है स्ट्रेंथ कि हाँ मैं जा सकती हूँ, तो आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, रास्ते भर आपको पानी पीते रहना है, छोटी छोटी ट्रिप्स प्लान करनी है। ये नहीं कि बहुत लंबी ट्रिप हमने प्लान कर ली और हम लगातार वॉमिटिंग करे जा रहे हैं। कोशिश करें कि अपनी खुद की प्राइवेट व्हीकल से जाएं, जिससे कि आप जब चाहे रोक सकें, जब चाहे पैर ऊपर करके लेट सकते हैं, पीछे वाली सीट को पीछे कर सकते हैं, आगे वाली सीट को पीछे कर सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स किस कार में है आप। तो इस तरह से अगर आप प्रिकॉशन लेके जाएंगे, साथ में कुछ हेल्दी स्नैक्स रखें, घर के बने हुए स्नैक्स, जो कि लाइट स्नैक्स होते हैं ना। जब भी आपको नोजिया, वॉमिटिंग होती है तो थोड़ा सा शुगर हेल्प करती है। अगर आपको मीठा पसंद है, क्योंकि सडनली बॉडी में ग्लूकोज जाता है तो नोजिया की फीलिंग कम हो जाती है, तो इस तरह के स्नैक्स रखें जिससे आपको वॉमिटिंग का सेंसेशन कम रहे। बिल्कुल भूखे पेट रास्ते में जाना किसी के लिए भी एडवाइजेबल नहीं है, चाहे वो प्रेग्नेंट हो चाहे नॉन प्रेग्नेंट हो। जितनी भी नॉन प्रेग्नेंट लेडीज हैं जो मुझे सुन रही हैं, अगर आप कहीं लंबी ट्रैवल कर रहे हैं और आपको आदत है, आपको मॉर्निंग सिकनेस या फिर नॉट मॉर्निंग सिकनेस पर आपको ट्रैवल में वॉमिटिंग होती है, स्पेशली जो पहाड़ी इलाकों में आपकी कार जा रही है या बस जा रही है, भूखे पेट बिल्कुल भी ना जाएं। पूरा पेट भी भरा हुआ नहीं होना चाहिए, वरना वॉमिट होगा, और भूखे पेट जाएंगे तो और ज़्यादा वॉमिट होगा। तो हेल्दी स्नैक्स, हल्के फुल्के लाइट स्नैक्स जो आपके पेट को भरा भी रखे और बहुत ज़्यादा आपको ऐसा सेंसेशन ना हो कि फुलनेस है, तो ये जरूर करें। अब आते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर को कहते हैं हनीमून पीरियड। हनीमून पीरियड इसलिए क्योंकि आपको वॉमिटिंग कम हो जाती है, आपकी जो सुस्ती थी वो थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स में जो HCG सबसे ज़्यादा खतरनाक HCG होता है, जो आपको सारे सिम्टम्स देता है, वो कम हो जाता है। तो आपकी चौथा, पांचवा, छठा महीना ना आपका ज़्यादा वेट गेन हो रखा है, ना आपका बेबी बम्प बहुत बड़ा है, तो आप काफ़ी बेटर फील करते हैं, आप में एनर्जी आ जाती है। तो इसमें कई लोग ट्रैवलिंग प्लान करते हैं, कई तरह की सर्जरीज हम प्लान करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ओवेरियन सिस्ट है, या फिर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे फॉर एग्जाम्पल दांतों की दिक्कत है, या फिर आपकी यूट्रस के
आसपास कोई फाइब्रॉइड जो दिक्कत दे रहा है, तो हमको अगर कुछ करना है उस समय, हालांकि हम फाइब्रॉइड को नॉर्मली ऑपरेट नहीं करते प्रेगनेंसी में, बट मान लो ट्विस्ट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, हमको लगता है कुछ प्लान करना है, तो हम जनरली सेकंड ट्राइमेस्टर में करते हैं, क्योंकि उस समय रिस्क ऑफ मिसकैरेज भी कम होता है और आप भी कंफर्टेबल होते हैं। तो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करते समय क्या करना है? पहली बात तो हाइड्रेशन मेंटेन करना है, ये तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी करना है। आपको जरा सा भी डिहाइड्रेशन होगा, चाहे आप फ्लाइट में हैं, चाहे आप बस में हैं, चाहे आप अपने पर्सनल कार में हैं, तो आपको डिहाइड्रेशन वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग हो सकती है। स्नैक्स जो आप खा रहे हैं, आपको बेसिकली बहुत हेल्दी स्नैक्स खाने हैं, बाहर का कुछ भी उठा के नहीं खाना है। स्पाइसी फूड और जो बाहर के ठेले की चीज़ें होती हैं, कितनी भी अट्रैक्ट करें, नहीं खानी, इन्फेक्शन हो जाएगा। सेकेंडली, आपको लूज़ कपड़े पहनने, ट्रैवलिंग में हमेशा लूज़ कपड़े पहने, स्पेशली जब आपका बम्प निकल रहा है, आपका थोड़ा सा वेट गेन हो चुका है 3-4 किलो। लूज़ कपड़े, कंफर्टेबल क्लोथिंग्स पहने, जीन्स भी पहनने तो एकदम टाइट वाली ना पहने, बटन्स उसके लूज रहे, बेल्ट्स ना लगाए, तो आपको कंफर्टेबल फील होगा। आपके पास इतनी स्पेस होनी चाहिए कि आप पैर फैला के बैठ सकें, चाहे वो आपकी खुद की कार हो, चाहे वो आप अगर फ्लाइट में जा रहे हैं तो आयल सीट बुक करा लीजिए। आप पहले से बता दीजिए मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो आपको आयल सीट मिल जाएगी प्रायोरिटी पे, उसका जो भी एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। नॉर्मली आयल सीट का पेमेंट नहीं होता है, जो आगे की सीट्स होती हैं या फिर जो इमरजेंसी वाली सीट्स होती हैं, जो आई थिंक 13th या 14th नंबर जहाँ पर विंग्स होते हैं, वो वाली सीट्स, उनका थोड़ा पेमेंट एक्स्ट्रा होता है, तो आप बता दीजिए, तो आपको उस तरह की सीट्स आपको मिल जाएगी। तो आयल सीट्स लीजिए जिसमें पैर आप स्प्रेड कर सकें, और कभी भी अपने रिकॉर्ड्स ले जाना ना भूलें, चाहे फर्स्ट में हो, सेकंड में, चाहे थर्ड ट्राइमेस्टर में। आपकी प्रेगनेंसी रिकॉर्ड, आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, इन केस कभी कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं भी आपको जाना पड़े, तो आपका सारा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। अब आते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, यानी कि 28 वीक्स के बाद। अब जनरली जब आप 7th मंथ कंप्लीट करके 8th, 9th या फिर 7वें 8वें महीने को अगर आप महीनों में डिवाइड करें, तो प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने की नहीं, 9.5 पौने 10 महीने की होती है। बट फिर भी मोटा मोटा 3 महीना करके 7वां 8वां 9वां महीना आपका थर्ड ट्राइमेस्टर है, जिसमें आपका ऑलरेडी 10 किलो वेट गेन हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली, आपका बम्प बड़ा हो चुका है, तो लूज़ कपड़े पहनने हैं। पहली बात तो आपको ट्रैवलिंग अवॉइड ही करनी है थर्ड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यू नेवर नो, पेन स्टार्ट हो जाए, जरा सा भी कुछ ट्रिगर हो जाए, तो आपको इमरजेंसी में कहाँ आप रुकोगे, कौन सा हॉस्पिटल मिलेगा, किस डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ेगा, वो आपको पता नहीं है। तो रिकॉर्ड सारे रखने, लूज़ कपड़े पहनने, अवॉइड करनी है ट्रैवलिंग, चाहे किसी भी तरह की ट्रैवलिंग हो। शॉर्ट ब्रेक्स लेने, छोटी अगर ट्रैवलिंग करनी है तो भी बीच में रुक रुक के पैर सीधे करने। जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो पहली बात तो फ्लाइट के नॉर्म्स चेक कर लो, उनकी जो गाइडलाइंस है चेक कर लो। नॉर्मली थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ट्रैवल नहीं करने देंगे, बिकॉज दे डोंट वांट कि रास्ते में किसी पेशेंट को लिवर पेन स्टार्ट हो जाए और उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाए। ओके, तो चेक कर लो। अगर अलाउ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप पानी पीते रहें, क्योंकि जब आप फ्लाइट में रहते हैं तो ऊपर लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर में आपको डिहाइड्रेशन होता है, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है, ब्लड रुकना शुरू हो जाता है, स्टैग्नेशन शुरू हो जाता है। तो जब ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा, रुकेगा, तो क्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स होती है। तो आपको पानी पीते रहना है, आपको थोड़ा थोड़ा पैर वैर हिलाते रहना है, आयल सीट लेनी है, आपको उंगलियां और पैरों की जो उंगलियां टोज हैं उनको ऐसे ऐसे करते रहना है, जिससे कि अंदर क्लॉटिंग ना हो, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहे, और किसी भी तरह का अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेना है। तो ये तो सारे प्रिकॉशंस हो गए। लूज कपड़े मैंने बता ही दिया। अगर मान लीजिए आप खुद की कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट प्लीज लगाना ना भूलें। सीट बेल्ट इस तरह से आती है, उसका जो नीचे वाला हिस्सा है, जो डबल वाला है, उसको बेबी बम्प के नीचे लगाएं, तो आपका एक ऊपर से और एक बम्प के नीचे, तो पूरे बम्प को सपोर्ट मिलेगा। बहुत सारी प्रेगनेंसी बेल्ट्स भी आ गई जो कि आपकी प्रेग्नेंट पेट को, बम्प को सपोर्ट करती है। तो ये तो हो गया ट्राइमेस्टर वाइज डिवीजन। तो इन जनरल आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। हर ट्राइमेस्टर में आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं। पहली बात तो पानी खूब पीते रहना है, डिहाइड्रेशन से बचना है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी बच्चे को भी, आपको भी। सेकेंडली, आपको अपने पास स्नैक्स रखने हैं, आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लो होने से बचना है। इससे आपको नौजिया से भी आराम मिलेगा। अगर आप हल्का सा कुछ मीठा खाते रहेंगे, कुछ भी खाते रहेंगे, तो आपका पेट खाली नहीं होगा, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको नौजिया नहीं होगा। कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, मूवमेंट जारी रखना है, ये नहीं कि बैठे हैं तो बैठे हैं 6 घंटे तक। आपको अपने बैक को, अपने पैरों को, अपने हाथों को, सबको स्पेस देनी है मूव करने की। या तो रुक के, या तो गाड़ी रोको, या फिर कार के अंदर या फ्लाइट के अंदर आपको इतनी जगह मिलनी चाहिए कि आपको स्पेस मिले वॉक करने की और हिलने की। बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी ट्रिप प्लान ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने डॉक्यूमेंट्स ना भूलें। ऐसी जगह जाना प्लान ना करें जहाँ पर कोई बीमारियाँ फैली हुई हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलेरिया हो गया, कोई एंडेमिक डिजीज होती है, येलो फीवर होता है, कुछ जगह हमको पता होता है कि यहाँ फ्लू फैला हुआ है, तो ऐसी जगह बिल्कुल भी प्लान ना करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अपने पास सैनिटाइजर रखें। कहीं भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करें, टिश्यू पेपर अपने पास रखें। टॉयलेट टिश्यू
पेपर आपके बैग में होना चाहिए। यू नेवर नो किसने किस तरह से यूज़ करा है, और पब्लिक टॉयलेट्स का कोई भरोसा नहीं होता कितनी क्लीनिनेस है। तो सैनिटाइजर और टॉयलेट पेपर हमेशा अपने पास रखें, और एक सोप जरूर रखें हैंड वॉश के लिए। अब मान लीजिए आपको सही में ट्रैवलिंग के समय कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे आपको नोजिया शुरू हो गया, आपके पैरों में एकदम से स्वेलिंग आ गई, आपको कमर दर्द शुरू हो गया, तो आप क्या करेंगे? दवाई तो आप लेके नहीं गए, या मान लो आपने दवाई ले भी ली, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं इमरजेंसी में? आपको अगर नोजिया शुरू हो गया, जैसे मैंने बताया, कुछ भी हल्का फुल्का स्नैक आप मंगा लिया। अगर आपके पास नहीं है तो जो भी आप खरीद रहे हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं, नॉन ग्रीसी ऑयली चीज़ ना ले, कोई भी हल्का फुल्का जो कन्फेक्शनरीज होते हैं वो खाने से आपको बेटर फील होगा। इवन केला खाने से, एप्पल खाने से बेटर फील होगा। कई बार जिंजर की, अदरक की कुछ गोलियां होती हैं जो कि कैंडीज के फॉर्म में मिलती हैं, चूसने वाली खट्टी गोलियां होती हैं, ये आप ले सकते हैं, इससे आपका नोजिया कम हो जाएगा। आपको बैक पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है तो आपके पास पिलो होना चाहिए बैक पेन के लिए, आपके पास जेल होना चाहिए, नहीं तो आप मेडिकल स्टोर पे लेके खरीद लें। आपके पास अगर पेन किलर नहीं है तो आप प्लेन पैरासिटामोल ले सकते हैं, और ऐसी पोजीशन में लेटे जैसे करवट लेके, अगर आपको कार है आपकी खुद की, आप लेट सकते हैं, तो आप लेट के करवट लेके एक ऊपर वाला पैर हल्का सा ऊंचा कर ले, दोनों पैरों के बीच में पिलो लगा ले, तो आपकी बैक को सपोर्ट मिलेगा। आपको स्वेलिंग आ गई, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि आप बहुत देर तक पैर लटका के बैठते हैं तो स्वेलिंग आ जाती है। तो पहली बात तो टाइट कपड़े नहीं पहनने, टाइट जीन्स तो बिल्कुल भी नहीं पहननी है, सॉक्स टाइट नहीं होने चाहिए, सॉक्स उतार ही दो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और ज़्यादा ठंड नहीं है तो। और अगर स्वेलिंग आ गई तो पैरों को एलिवेट करना है, और डेफिनेटली हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने ट्रैवलिंग बैग में क्या क्या डालना है। आपको पानी, जूसेस, आपको हेल्दी स्नैक्स, आपको लूज कपड़े पहनने, आपके पास पिलो होना चाहिए, आपके पास एम्पल ऑफ टैबलेट्स होनी चाहिए, आपके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, एक नोट होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, और कुछ भी इमरजेंसी की दवाइयाँ जो आपको लगता है आपको ज़रूरत पड़ सकती है वो रखनी है याद से। ऐसी कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है प्रेगनेंसी में जिसमें कि आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी अवॉइड करनी होती है? वेरी सिंपल, पेन हो रहा है आपको, दर्द हो रहा है आपको, ब्लीडिंग हो रही है, आपके चांसेस हैं कि आपको एबॉर्शन हो सकता है, चांसेस हैं कि आप प्री टर्म लेबर में जा सकते हैं, आपको प्लासेंटा प्रीविया है यानी कि आंवल आपके नीचे है, या फिर आपको कोई एबनॉर्मलिटी है यूट्रस में, या फिर आपको PIH है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं, एनीथिंग विच नीड्स प्रॉपर मेडिकल अटेंशन, तो आपको लॉन्ग ट्रैवलिंग के लिए मना करेंगे, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए मना करेंगे। एक आध दिन आप जाकर आना चाहें जा सकते हैं। अगर आप शादियों में जा रहे हैं जहाँ आप डांस वांस करना है तो प्लीज़ हील्स ना पहने। जो पब्लिक में खाना बनता है, एक साथ बहुत सारा खाना बनता है, उसमें कीटाणु आने के चांसेस होते हैं, उसको ना खाएं। आप अपना नॉन ग्रीसी, नॉन ऑयली, कम ऑयली फूड साफ सुथरा बना हुआ अपने साथ रखें। सो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे से डायरेक्ट कंसल्टेशन, वीडियो कॉल या वॉइस कॉल एंड प्रिस्क्रिप्शन लेने के लिए आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, तो आपको मेरी सेक्रेटरी 2 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट दे देगी, या फिर मेरी वेबसाइट पर जाकर आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। बट पेमेंट हो गया वो हमको कैसे पता चलेगा? उसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप करना है, तो आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।